जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। तो आजकल लोग नेट पर आते हैं और बेफालतू के एडवाइस देकर चले जाते हैं। एंड बहुत से लोग इन एडवाइस को बिना जांचे परखे फॉलो करने लग जाते हैं। बट जब भी किसी की एडवाइस तुम फॉलो करो तो एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी लाइफ और उसकी लाइफ एक जैसी है? क्या तुम वो डिसीजंस ले सकते हो जो वो ले रहा है? अब देखो, एडवाइस लेना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी भी एडवाइस को बिना जांचे परखे इम्प्लीमेंट करना ये तुम्हारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। कोई आएगा और तुमको बोलेगा कि घर वर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रेंट पर रहो, उस पैसे को तुम बचाओ और कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा इतने टाइम के बाद 10 गुना होकर तुमको वापस मिलेगा। ये एडवाइस सुनने में बहुत ही ज्यादा लॉजिकल लगती है। लोग सोचेंगे, हाँ भाई, रेंट पर रहना तो सस्ता ही है, बचा हुआ पैसे को कहीं हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब लोग अपने डिसीजन को, जो उनका डिसीजन भी नहीं है, किसी और की एडवाइस को इतनी सीरियसली कंसीडर करते हैं कि वो अपने डिसीजन को डिफेंड करने के साथ साथ दूसरा जो वो इन्फ्लुएंसर है उसको भी डिफेंड करने लग जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये इन्फ्लुएंसर कभी कुछ गलत एडवाइस तो दे ही नहीं सकते हैं। अब समस्या तो तब जाकर शुरू होती है जब ये फेवरेट बंदा जो तुमको एडवाइस दे रहा था कि घर नहीं खरीदना चाहिए, ये खुद जाकर घर खरीद लेता है। अब तुमको समझने वाली तो ये बात है कि ये जो तुम्हारा फेवरेट बंदा, इन्फ्लुएंसर या एडवाइजर अपनी लाइफ के डिसीजन अपने फायदे के लिए लेगा, ना कि तुम्हारे फायदे के लिए। जब कभी भी वो अपना ओरिजिनल डिसीजन बदलेगा तो वो फायदे में रहेगा, तुम नहीं। तुम तो उसके कहने पर अपने घर का सपना तो बहुत पहले ही छोड़ चुके हो। अब कैसे तुम जाकर उस अपने फेवरेट बंदे को डिफेंड कर पाओगे? सच तो ये है कि एक घर खरीदना बस एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है। एक घर तुम्हारी जिंदगी में सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी और बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। ऑल ऑफ द सडन तुमको एक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ यार, मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ फोड़ा है, मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है। तुम अपने घर में राजा की तरह रहते हो। ये फीलिंग तुम्हें रेंट के मकान पर कभी भी नहीं आएगी, चाहे तुम 1 लाख रुपए ही रेंट क्यों ना दे रहे हो। अब एक और एग्जांपल ले लो। कोई आएगा और बोलेगा कि तुमको हफ्ते में 70 घंटे तक काम करना चाहिए, तुम देश के लिए काम करो, ज्यादा काम करने से तुम एक सच्चे देशभक्त कहलाए जाओगे। देखो, पीएम भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम क्यों आलसी बनकर बैठे हुए हो? अब लोग इन सब बातों से ना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और देखते ही देखते अपने लाइफ का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। अब यहाँ पर भी तुम अपने से एक सिंपल सा सवाल पूछो कि तुम आखिर में काम कर क्यों रहे हो? ज्यादा पैसा कमाने के लिए? अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए? बट अगर तुम काम के चक्कर में अपनी फैमिली को और अपने हेल्थ को इग्नोर करोगे तो क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुमको वो लाइफ मिलेगी जो तुमने एक टाइम पर इमेजिन की थी? अब देखो, हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट होती है। जब तुम हेल्थ को और मेंटल पीस को कॉम्प्रोमाइज करके काम करते हो तो उस केस में तुम अपने आप को खत्म कर रहे हो। और सच तो ये है कि तुम्हारी मेहनत का फायदा तुमसे ज्यादा किसी और को होता है। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो क्लाइंट का बजट फिक्स होता है, तो तुम जितना मर्जी काम कर लो, तुम्हारे आवर्स बढ़ेंगे लेकिन तुम्हारी अर्निंग्स नहीं। ये देश के लिए जो काम करने वाली बात है ना, ये अक्सर एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया जाता है। तुम्हें तो ये सोचना होगा कि काम करते वक्त तुम अपने आप को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अब देश के एंगल से भी देखें तो जब तक तुम ही खुश नहीं हो तो तुम देश के लिए क्या अच्छा कर पाओगे? अब ऐसा नहीं है कि हर एक की एडवाइस गलत ही होती है, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये है कि एक एडवाइस तुम्हारे लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट बैठती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है और तुम्हारे एक्सपेंसेस आराम से मैनेज हो रहे हैं तो उस केस में घर खरीदना मेरे हिसाब से एक स्मार्ट डिसीजन होगा। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो उस केस में रेंट पर रहना बेहतर है। हर एक इंसान की लाइफ अलग होती है
और उसका डिसीजन उसके लाइफ की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम में इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है, लेकिन तुम्हें हमेशा ये बात को याद रखना होगा कि उनका फोकस हमेशा अपना प्रॉफिट होता है। वो वही एडवाइस देंगे जो उनके कंटेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। तुम्हें अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन को अपने पर्सपेक्टिव से देखना होगा, ना कि उनके पर्सपेक्टिव से। अब देखो, जिंदगी में सेल्फ अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हें सही और गलत का पता होना चाहिए। लोग आएंगे और तुमको एडवाइस देकर जाएंगे, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि उस एडवाइस का क्या करना है। डिसीजन हमेशा तुम्हारा होना चाहिए, ना कि किसी और का। तो आई होप तुमने इस वाली वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।